हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारा होली का व्लॉग। और हमारी तो फर्स्ट होली है ही, साथ ही साथ हमारे राधा रानी जी और ठाकुर जी की भी हमारे साथ पहली होली है, क्योंकि वृंदावन से वो हमारे साथ इसी साल आए थे। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 बजे, और उसके बाद धरती माता को प्रणाम किया और अपनी हथेलियों के दर्शन किए। और अपनी हथेलियों के दर्शन करने के टाइम पे आपको इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं सुबह उठकर पीती हूँ एक गिलास गर्म पानी। उसके बाद मैं किचन में आ गई और मैंने लिया पानी। पानी को अब मैं थोड़ा गर्म करूंगी। गर्म करने के बाद एक्चुअली क्या है कि मैं जो पानी पीती हूँ ना, वो कांच के गिलास में ही पीती हूँ, क्योंकि मैं वाटर को मैनिफेस्ट करके पीती हूँ। अब वाटर मैनिफेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कभी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर किसी भी वीडियो में, अगर आप वाटर मैनिफेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो। उसके बाद मैंने पानी गिलास ले लिया अपना, और पानी गर्म करके मैं पीने बैठ गई। गर्म पानी पीने के टाइम पे, पहले पानी पीने से पहले मैंने वाटर को मैनिफेस्ट किया। यानी कि जो भी चीजें मुझे चाहिए मैंने उसको मैनिफेस्ट किया। उसके बाद मम्मी बाहर से सफाई करके आ गए थे। वैसे तो मैं जब भी कमरे से बाहर आती हूँ तो मैं मम्मी के पाँव छूती हूँ, क्योंकि हमें बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बट मम्मी बाहर सफाई कर रहे थे तो मैं पानी गर्म करने के लिए किचन में आ गई पहले। उसके बाद मम्मी के पाँव छुए और पानी पिया। पानी पीने के बाद अभी क्या है कि हमारे रूम में आ गई थी मैं। रूम में आने के बाद मैंने देखा, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी कंबल में, तो मैंने सोचा कि मैं कंबल रख ही देती हूँ और कोई पतली सी ब्लैंकेट निकाल लेती हूँ। तो उसके बाद मम्मी आ गए थे मेरे साथ में। मम्मी कह रहे चल मैं तेरे साथ निकलवा देती हूँ। उसके बाद हमने ब्लैंकेट को, मम्मी ने कहा चल मैं थोड़ा सा सामान निकाल देती हूँ। कुछ सामान निकाला बट ये कहीं भी एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमने बहुत मुश्किल से इसको एडजस्ट किया, बट एक ब्लैंकेट रह ही गया था फिर भी। तो मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं, उसको हम दूसरे कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद मैं आ गई फाइनली बाहर। रूम से बाहर आने के बाद मैंने ब्रश किया, और ब्रश करने के बाद मैंने अपना फेस क्लीन किया। फेस क्लीन करने के बाद मैं गई रूम में। उसके बाद मैंने टॉवल से अपना फेस क्लीन किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चादर झाड़ लूं। उसके बाद मैंने चादर बिछानी शुरू करी, और चादर बिछाने के बाद मैं जो भी मेरा नहाने का है वो सब करेंगे। एंड उसके बाद फाइनली मैंने चादर भी बिछा दी है, क्योंकि हमें होली की पूजा करनी थी, इसलिए मेरे हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो मैं अब अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, बट उससे पहले ना ये मेरे टेबल पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले अपना टेबल जो है साइड में रख दूं, और जो भी मेरी बुक्स हैं वो उसको साइड में रख दूं, ग्रेटिट्यूड जर्नल की। उसके बाद क्या है, साथ ही साथ मैं थोड़े थोड़े कमरे के साथ साथ ना डस्टिंग वगैरह भी, जो भी मेरा छोटा छोटा सामान है वो भी मैं काम कर रही थी, क्योंकि नहाने से पहले पहले जो काम निपटता है अपना निपटा लेना चाहिए हमें। उसके बाद चलो अब देखते हैं कि होली का त्योहार है तो उस पे कौन सा सूट पहनेंगे। तो वैसे तो मैं सलवार सूट बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे सलवार सूट पहनना पसंद नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा कि आज होली का फंक्शन है तो चलो ट्राई करते हैं कि हम सलवार सूट ही पहने। बट जब मैंने देखा, क्योंकि ये कॉटन का सूट था, तो इस पे बहुत ज़्यादा सिलवटें आ रखी थी। तो मैंने सोचा कि सिलवटें आ रखी है तो उसको प्रेस तो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने लगा दी प्रेस, एंड फाइनली मैं इस सूट को करने जा रही हूँ प्रेस। एंड फाइनली हमारा सूट प्रेस हो गया, और उसके बाद मैंने स्नान भी कर लिया। स्नान करने के बाद मैं आ गई अपने कमरे में, और मैंने हेड वॉश भी किया था। हेड वॉश करने के बाद मैंने लगाया क्लचर। उसके बाद देखो, मुझे ज़्यादा मेकअप करना तो आता नहीं है, तो मैं आज आपको अपनी रूटीन बताती हूँ कि मैं डेली क्या रूटीन फॉलो करती हूँ। मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता गाइज, सच में। तो अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे बाहर से मेकअप करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ अपने फेस पे निविया का मॉइस्चराइजिंग लोशन। एंड मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने के बाद मैं सिर्फ अपने फेस पे दो चार चीज़ें ही लगाती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, लिपस्टिक के बाद बिंदी, एंड साथ ही साथ बिंदी के बाद सिंदूर। बस रोज का मेरा डेली का सेम यही रूटीन है। इसके अलावा मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। एंड मैं जो चीज़ अप्लाई कर रही हूँ मैं वो चीज़ आपको साथ के साथ बता रही हूँ। ठीक है गाइस, तो फाइनली जो है मैं इतना ही मेकअप करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। एंड फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी होने के बाद मैं गई मंदिर में। सबसे पहले जो मंदिर की हमारी थाली है पूजा करने की, वो मैंने अच्छे से साफ कर ली थी, और उसको मैंने गीले पानी से, गीले थी इसलिए मैंने उसको पोंछ दिया था। पोंछने के बाद उसके बाद आज मैंने ठाकुर जी के होली के वस्त्र निकाले, क्योंकि हम होली पे उनको व्हाइट पहनाएंगे।
क्योंकि आज होली है। तो मैंने ठाकुर जी, राधा रानी जी और हमारे जो बड़े वाले लाला और लाली हैं उन दोनों को भी श्रृंगार किया और वाइट कपड़े पहनाए, क्योंकि हम होली सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद मैंने जोत जगाई। जोत जगाने के बाद हम करेंगे पूजा। पूजा करने के बाद ही हम होली सेलिब्रेट करेंगे। जोत जगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। और एक चीज मैं आपको गाइड करूंगी गाइज, हम सभी को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो अगर आप अभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो आप मेरे कहने से एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। दिन में आपको जब भी टाइम मिले, बट आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मैंने की आरती, और आरती करने के बाद अब हम ठाकुर जी और राधा रानी जी के साथ होली खेलेंगे। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं नहाकर। और उसके बाद हमने ये घर पर गुलाल बनाए हैं ठाकुर जी और राधा रानी जी के लिए। तो अभी तो देखो गाइज होली निकल गई है, तो आप अगली बार ये गुलाल जरूर बना सकते हैं। और अगर आपको गुलाल बनाने का तरीका नहीं पता तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। गुलाल बनाना कैसे है। मैंने तो देखो दो कलर से बनाया था। पहला मैंने बनाया था ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का कैसे बना था गुलाल, मैंने यूज किया था कॉर्नफ्लावर, जो कि आपको कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा, उसका पैकेट मिलता है। ठीक है। कॉर्नफ्लावर लिया था मैंने, और दो पालक के पत्ते लिए। पहले मिक्सी में मैंने कॉर्नफ्लावर डाला थोड़ा सा, और उसके बाद दो पालक के पत्ते डाले। पालक के पत्ते डालने के बाद उनको मिक्सी को आपको चला देना है। मिक्सी को चलाने के बाद जो पेस्ट बन जाएगा, ठीक है, वो पेस्ट बनने के बाद आपको उसको छान कर धूप में रख देना है सुखाने के लिए। सूखने के बाद जब वो एक दिन सूख जाएगा अच्छे से धूप लगने के बाद, तो उसके बाद उसमें आप इत्र डाल के किसी भी डिब्बी में डालकर रख सकते हो। तो जब भी आपको कान्हा जी को रंग लगाना हो तो आप यही रंग लगाइएगा। और जो दूसरा रंग बनाया था मैंने, वो बनाया था पिंक कलर का। उसमें कुछ नहीं, जैसे मैंने पालक के पत्ते डाले थे उसी की जगह मैंने चकुंदर का यूज किया था और कॉर्नफ्लावर का। उसके बाद मिक्सी चला दो। सेम वही प्रोसीजर आपको करना है। उसको आपको छान के धूप में रखना है एक दिन के लिए, और उसके बाद किसी डिब्बी में डाल के उसमें इत्र डालकर आप रख दो। उसके बाद हमने फूलों से होली सेलिब्रेट किया हमारे ठाकुर जी और राधा रानी जी के साथ। उसके बाद हमारे मंदिर में जितने भी भगवान हैं हमने सबके साथ होली खेली, वो भी फूलों की और गुलाल की। तो मेरे हस्बैंड ने गुलाल तो लगा ही दिया था पहले, उसके बाद मैंने फूलों की होली जो है बाद में खेली। फिर मैं किचन में गई तो किचन में पापा बना रहे थे दही बल्ले, और मम्मी बना रहे थे मूली के पराठे। तो हमारे सामने वाली आंटी है सीमा आंटी, वो आए हमें होली का रंग लगाने, और ये जो रंग था वो रामेश्वर धाम से आया था। उसके बाद हमने किया नाश्ता। अब नाश्ता करने के बाद घर का काम भी तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई फंक्शन है तो घर का काम ही ना करें, बट घर का काम तो करना है। तो उसके बाद हमने किचन में साफ सफाई करी। किचन में साफ सफाई करने के बाद उसके बाद जो भी हमारे नाश्ते के बर्तन थे अब हम उनको धोएंगे। और गाइस जब भी मैं घर का काम करती हूँ तो मैं अपने मोबाइल में साइड में फोन में भजन लगा के छोड़ देती हूँ। और मुझे ना राधा रानी जी के भजन बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ चित्र विचित्र जी के भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी मैं डेली सफाई करती हूँ तो साथ ही साथ मेरे मोबाइल में चित्र विचित्र जी के भजन चलते रहते हैं। उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैं आ गई कमरे में। तो अब हम करेंगे घर की साफ सफाई, क्योंकि अभी हमारा झाड़ू पोछा करना रहता है। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं होली खेलने, और मैं कर रही हूँ घर की साफ सफाई। अब देख सकते हो मेरे फोन में भजन तो चल ही रहे हैं, साथ साथ भजन भी चलते रहते हैं, ताकि हम भगवान का नाम भी हमारे कानों में चलता रहे और हमारे मुख से भी भगवान जी का नाम निकलता रहे। उसके बाद मैंने रूम में झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई बाहर। बाहर भी हमने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अब हमारा सिर्फ लास्ट काम रह गया है पोछा लगाना। एंड फाइनली मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद हम क्या करेंगे आप देखना जरूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर और भी ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह जाना है। तो वहाँ के ब्लॉग्स भी हमारे जरूर आएंगे। एंड अभी हमें वैष्णो दरबार जाना है तो वहाँ का ब्लॉग आएगा। और भी बहुत सारे ब्लॉग आएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद लंच में बना था छोले भटूरे।